साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम के साथ साथ भारतवर्ष का भी नाम रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, महर्षि पाणिनि। जी हाँ, संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा विद्वान महर्षि पाणिनि। उनकी कहानी है बहुत ही दिलचस्प, जो हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल जो गांव से बहुत दूर जंगलों में। अब है जो बच्चा जब बालक पढ़ने लायक हुआ तो उनके पिताजी जाकर के गुरुकुल में दाखला कराए। गुरुकुल में रहना शुरू हुआ, लेकिन गुरुजी कितना हूं है जो प्रयास करते, कितना हूं पिटाई करते, उस बालक को आधी कुछ नहीं होता था, तुरंत भूल जाता था। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, कहानी है इसकी। अचानक एक दिन है जो गुरुजी फिर है जो प्रत्येक दिन है जो उसको बच्चा को मार खाना पड़ता, कुछ आधे नहीं होता था। तो एक दिन जब गुरुजी है जो उस बालक को जब पिटाई कर रहे थे, तो अचानक गुरु का ध्यान वह बालक का हाथ पे पड़ जाता है, तलहथी पे। वह देखते हैं और उनकी छड़ी रुक जाती है। अरे, मैं तो बेकार इतने दिन से यह बालक को मैं पिटाई कर रहा हूं, इसको याद होगा क्या? इसके हाथ में तो विद्या रेखा है ही नहीं। और वह अपनी छड़ी रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम अब यहां बहुत दिन समय बर्बाद कर चुका, अब तुझे है जो अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा फायदा कि पिताजी का घर गृहस्थी में है जो तुम हाथ बटाते तो अच्छा रहता और अच्छा रहेगा। मैं अब तुम्हें यहां रखूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा ही नहीं है और तुम पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं होगा। वह बच्चा ध्यान से देखता है जहां है जो गुरु बता रहे थे कि तुम्हारा विद्या रेखा नहीं है। वह बच्चा है जो चला जाता है, गुरुकुल छोड़ देता है। अब चला जा रहा है जंगल जंगल, भटकते भटकते, रास्ता नहीं पता। बच्चा है, बालक, कहीं रास्ता भूल जाता है, फिर कहीं पकड़ता है पगडंडी। अचानक उसके पैर में बहुत दूर निकलने के बाद कांटा गड़ जाता है। बबूल का एक कांटा गड़ जाता है। बबूल का कांटा बहुत लंबा होता है और बहुत कड़ा होता है। वह गड़ जाता है, चुभता है, उससे वह जो निकालता है, खींचता है। और जहां गुरुदेव उनको वह बच्चा को बताए थे, बालक को, कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, वह ध्यान से देखा था। उन्होंने है जो उस कांटे से है जो उसको चीर देता है, तलहथी को अपने। और तलहथी को चीरने के बाद हाथ खून से लहूलुहान हो जाता है और वह बच्चा, वह बालक घर वापस नहीं लौटता है, पुनः है जो गुरुकुल लौट जाता है। शाम का समय होता है, सभी बच्चे हैं जो गुरुकुल में एंट्री होते हैं। जब गुरु आते हैं तो कहते हैं, अरे, उनकी नजर पड़ती है, ध्यान पड़ती है फिर वह बालक के ऊपर कि तुम्हें तो मैंने घर भेज दिया था, जाने को कहा था, तुम यहां से निकल भी गए थे, तुम वापस क्यों लौटा? तो वह कहता है, गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं
पूरी दुनिया में नाम रोशन करूंगा, मुझे आप विद्या ग्रहण करने का आदेश दें। और मैं विद्या ग्रहण किए हुए मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं पूरी दुनिया में नाम रोशन करूंगा। मेरे हाथ में विद्या रेखा है, वह देखते हैं, वह दिखाता है बालक। और गुरु जब देखते हैं उसके हाथ है जो लहूलुहान, बोले यह तुमने क्या किया? बोला मैंने रेखा को खींच दिया है, यह मेरा विद्या रेखा है, आप पढ़ाइए। मेरे दोस्त, वही बालक बाद में जाकर पाणिनि, महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रख्यात हुआ। और संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा विद्वान महर्षि पाणिनि, जिन्हें पूरी दुनिया उन्हें जानते हैं। तही एक थी छोटी सी कहानी। तो मेहनत लगन के साथ जब आप कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी हाथ की रेखाएं सभी ऑटोमेटिक बदल जाती है। उन्होंने अपनी हाथ पे वह बालक भाग्य रेखा को खींच दिया, लकीर, और पूरी दुनिया को साबित करके दिखला दिया कि यह रेखा बनाया जाता है। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो आपको यदि कोई बताते हैं कि आपके भाग्य में यह नहीं है, आपके किस्मत में वो नहीं है, तो सभी झूठी बातें हैं। आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। तो यही थी आज की एक कहानियां, जिसे बहुत से हमारे नौजवान को, स्टूडेंट को भी मजबूत करेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।